हाय फ्रेंड्स, सत्य स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ केस श्रमिक विधि से ही। और केस है पॉटरी मजदूर पंचायत और द परफेक्ट पॉटरी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य। पॉटरी मजदूर पंचायत अपीलिएंट अपीलार्थी वर्सेज दी परफेक्ट पॉटरी कंपनी लिमिटेड एवं अन्य उत्तरदाता रेस्पोंडेंट। तो चलिए केस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस केस का रेफरेंस था AIR 1979 SC 1356, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 एवं 154 पर आधारित है, जो औद्योगिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार से संबंधित है, एवं मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1960 की धारा 51 एवं 82 पर भी आधारित है। इस केस का फैक्ट ऑफ द केस, वाद के तथ्य इस प्रकार हैं। फर्स्ट, द परफेक्ट पॉटरी कंपनी अपनी फैक्ट्री में स्टोनवेयर, पाइप और अन्य तापरोधी उपकरण बनाने का काम करती थी। सेकेंड फैक्ट है, इस फैक्ट्री को द परफेक्ट पॉटरी वर्क्स के नाम से जाना जाता था। थर्ड फैक्ट, अपनी इस फैक्ट्री के लिए कंपनी ने पॉलीपेंथर वाली माइंस को पट्टे पर लिया, जिसमें करीब 81 मजदूरों की नियुक्ति की गई। फोर्थ फैक्ट, इस कंपनी ने 24 अप्रैल 1976 को एक नोटिस जारी करके यह कहा कि वह 1 जुलाई 1976 से फैक्ट्री को बंद कर रही है। फिफ्थ फैक्ट, यह नोटिस जारी करने के पीछे कंपनी ने आर्थिक कारणों और अन्य कारणों का हवाला दिया। सिक्स्थ फैक्ट, इस नोटिस के कारण पॉटरी मजदूर पंचायत, जो कि इस मामले में अपीलार्थी है, ने उप श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश में प्रथम आवेदन तथा संभागीय श्रम आयुक्त जबलपुर के यहाँ द्वितीय आवेदन सुलह की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु किया। सेवेंथ फैक्ट है, यह दो कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि परफेक्ट पॉटरी वर्क्स एक ऐसा उद्योग था जिस पर मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्ट 1960 लागू होता था, तथा पॉलीपेंथर वाला माइंस एक ऐसा उद्योग था जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से शासित होता था। एक फैक्ट, लेकिन दुर्भाग्यवश सुलह की ये कार्रवाइयाँ पूरी तरह असफल रही। नाइन्थ फैक्ट है, परिणाम स्वरूप 26 जून 1960 को मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्ट की धारा 51 के तहत इस औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय के विचारण हेतु निर्दिष्ट किया। 10th पॉइंट है, इसमें दो प्रश्न प्रमुख रूप से निर्दिष्ट किए गए। पहला, क्या परफेक्ट पॉटरी कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा इस फैक्ट्री का बंद किए जाने का प्रस्ताव उचित है? और सेकंड प्रश्न था, यदि यह निर्णय किया जाता है कि प्रस्ताव उचित है तो कर्मचारी कितनी छंटनी की प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है? औद्योगिक न्यायालय से यह भी देखने के लिए कहा गया कि क्या कंपनी के प्रबंधक को अंतिम फैसले तक कंपनी को बंद करने से रोका जा सकता है और कर्मचारियों को कोई अंतरिम अनुतोष दिया जा सकता है। तो यह केस औद्योगिक न्यायालय यानी कि इंडस्ट्रियल कोर्ट में जाता है। औद्योगिक न्यायालय ने अंतरिम निर्णय देते हुए निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप 1 जुलाई 1967 को प्रतिवादी ने कंपनी को बंद कर दिया। कारोबार बंद होने के बाद सरकार ने इस वाद को निर्णित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को निर्दिष्ट कर दिया। उसके बाद यह केस इंडस्ट्रियल कोर्ट और अधिकरण दोनों ने निम्न निर्णय दिए। औद्योगिक न्यायालय के अनुसार उसे न तो यह देखने का अधिकार है कि कारोबार वास्तव में बंद कर दिया गया है या नहीं, और न ही बंद करने की न्यायोचितता को देखने का अधिकार है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने यह निर्णित किया कि उसे यह देखने का अधिकार तो है कि कारोबार वास्तव में बंद कर दिया गया है अथवा नहीं, परंतु उसकी न्यायोचितता को देखने का अधिकार नहीं है। इन निर्णयों के विरुद्ध 3 याचिकाएं उच्च न्यायालय में दायर की गई, एक अपीलकर्ता द्वारा तथा 2 प्रतिवादी द्वारा, और यह केस हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में जाता है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए प्रतिवादी की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए अपीलकर्ता को प्रमाण पत्र भी दिया।
उसके बाद यह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया जाता है कि अपीलार्थी का मामला यह नहीं था कि कारोबार वास्तव में बंद हुआ था, और यदि उसका यह मामला होता तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत न करके धारा 82 के अंतर्गत दिया जाता। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के यह निर्णय कि दोनों अधिकरणों को निर्देशन के अतिरिक्त विचार करने का तथा यह देखने का कि कारोबार बंद किया जाना न्यायोचित था या नहीं, कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, यह न्यायोचित था। इस केस में जजमेंट यानी कि निर्णय आता है, अपील अस्वीकार कर दी जाती है। और इस केस का लॉ पॉइंट्स यानी कि विधि के प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकार हैं। फर्स्ट सिद्धांत यह है कि ट्रिब्यूनल का औद्योगिक विवादों में क्षेत्राधिकार उन विषय तक ही सीमित है जो उसे स्पष्ट तौर पर विवेचना हेतु निर्दिष्ट किए गए हैं। सेकेंड पॉइंट, ट्रिब्यूनल उन विषयों पर निर्णय नहीं दे सकते जो उन्हें निर्देशित नहीं किए गए हैं। थर्ड पॉइंट है, जहां विचारणीय विषय स्पष्ट तौर पर इंगित करते हैं कि पक्षों के मध्य विवाद का विषय वास्तव में कारोबार का बंद होना नहीं था, बल्कि विषय यह था कि बंद न्यायोचित था या नहीं। ऐसी स्थिति में ट्रिब्यूनल कोर्ट को यह देखने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था कि वास्तव में कारोबार बंद है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है, जब पक्षों के मध्य विवाद का विषय नियोजक द्वारा किए गए कारोबार के बंद से संबंधित है, तभी राज्य सरकार मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट की धारा 82 के तहत लेबर कोर्ट अथवा इंडस्ट्रियल कोर्ट को हड़ताल, तालाबंदी या बंद अवैधानिक है या नहीं, इस हेतु मामले को निर्दिष्ट कर सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से यह केस समाप्त होता है। आपको यह केस डिस्कशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।